Good morning, students. Today's lecture we will be starting from motion in one dimension, two dimension, and three dimensions. Later on, we will be studying an equation which is used to represent the position of object in one dimension motion. Then scalar quantities. After that, we will be studying vector quantities, and we will be studying their graphical representation, how a vector is represented graphically. Then we will be studying speed, velocity, and their various types. And one more thing we are going to study today, that is distance and displacement, which we have already studied in previous classes. Starting from one dimensional motion. So motion of object is said to be one dimensional if only one coordinate changes out of three coordinates with the passage of time. मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. तो कहता है कि अगर तीनों में से एक ही कोऑर्डिनेट बार बार चेंज हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन. इसको एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं. मान लीजिए मैं एक ऐसे बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. और हमें पता है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 इस तरह से. तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे बेटा. इसी तरह से यहाँ पे हमें देखना है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ इनिशियली एट दिस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, 0. अगर वही ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट विल बी 3, 0, 0. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि तीन कोऑर्डिनेट इसमें, इसमें और इसमें से, और ऐसे यहाँ पे इसमें, इसमें और इसमें से, ये एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है. तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन. इसके एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन का. ठीक है बेटा. इसी तरह से जब डिस्पर्सल होता है आफ्टर असेंबली, तो जो स्टूडेंट्स हैं दे मूव इन लाइन टू देयर क्लासरूम्स, दैट इज़ ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ ऑल्सो an example of one dimensional motion. So moving to the next, that is two dimensional motion. So two dimensional motion में क्या कहता है बेटा, motion of object is said to be two dimensional if two coordinates out of three coordinates, देखो जरा ध्यान से, two coordinates out of three coordinates change with the passage of time. मतलब टाइम के साथ साथ तीन कोऑर्डिनेट्स में से अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे दैट इज़ मोशन इन टू डायमेंशन या टू डायमेंशनल मोशन. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ. ज़ीरो 1 2 3 4. इन द सेम वे 1 2 3 4. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस. तो इसकी वैल्यूज़ प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई पार्टिकल इनिशियली जो है दैट इज़ एट पॉइंट दिस, कोई इंसेक्ट कंसीडर कर लेते हैं हम विच क्रॉल्स ऑन द सरफेस. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 1, 0. थोड़ी देर बाद वो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है या इंसेक्ट जो है दैट रीचेज एट पॉइंट दिस. तो अब यहाँ पे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस के 2, वाई एक्सिस की 3 और जेड एक्सिस
0। नाउ थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ कि जो इंसेक्ट है वो यहाँ पहुँच गया है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,0,0, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों क्या होंगे? 0 होंगे बेटा। तो इसको अगर मैं पॉइंट ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो आप चेक कर सकते हैं तीनों पॉइंट्स में जो जेड कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, बाकी एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन बेटा। आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से याद रख सकते हैं। जो क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से जो मूवमेंट ऑफ स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड जो होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। सो मूविंग टू थर्ड type of motion in the form of dimensions, that is 3-dimensional motion. Now 3-dimensional motion, इसमें क्या होता है बेटा? Motion of object is said to be 3-dimensional if all the coordinates, देखो क्या कह रहा है, 3 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, कहते हैं तीनों के तीनों अगर चेंज हो जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो वो सारे जो होंगे 3-डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल होंगे बेटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो वो जो मोशन होगा 3-डायमेंशनल मोशन होगा, जैसे कि काइट फ्लाइंग इन द स्काई। तो काइट की पोजीशन कभी क्या होती है, कभी क्या होती है, कभी हाइट चेंज हो जाती है, कभी वो लेफ़्ट मूव करता है, कभी राइट मूव करता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से बर्ड जो होते हैं विच फ्लाई इन द स्काई, वो भी एग्जाम्पल है, उनका जो मोशन है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 3-डायमेंशनल मोशन। तो इस तरह से हमने जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3-डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया। अब हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना हो तो हम किस तरह से इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सो position of object in 1-dimensional motion can be expressed as x is equal to ft। f मतलब यहाँ पे क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम, t stands for टाइम। सो मैं बोल सकता हूँ पोजीशन जो है वो क्या है? दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन दी जाए, हमने लिया x इज इक्वल टू 4t प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया कि जो पोजीशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4t प्लस 2। अब अगर हमें बोल दे कि फाइंड x या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद हमें पोजीशन निकालनी है, या ऑब्जेक्ट जो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है वो निकालना है। सो इसमें टाइम की वैल्यू डालेंगे, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, सो दैट इज़ 18 मीटर। सो मतलब आफ्टर 4 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है? ओरिजिन से 18 मीटर है। इन द सेम वे taking another example, so we are having another example, x is equal to 3t square plus 2t plus 1। हमसे पूछा गया है find position of object after 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, सो दैट विल गिव यू 27 प्लस 6 प्लस 1 34 मीटर। इट मीन्स जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकेंड होगी दैट विल बी 34 मीटर, सॉरी, दैट विल बी 34 मीटर। तो इस तरह से हम दोनों ही एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि जो पोजीशन है, मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने टाइम की वैल्यू डाली थी 4 सेकेंड, इसमें एग्जाम्पल में हमने टाइम की वैल्यू ली 3 सेकेंड। तो
टाइम की वैल्यूज जैसे से डालते जाएंगे गिवन रिलेशन में, वी विल बी गेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. नेक्स्ट इज scalar quantities. So those quantities which possess only magnitude, जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज़. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, सो वी हैव मास, वी हैव डिस्टेंस, we have time, etc. These are the different examples of scalar quantities, beta. Now moving to another type of quantities, that is vector quantities. So what are those? So vector quantities, those quantities which possess both magnitude एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, एंड डायरेक्शन विल ऑल्सो बी गिवन. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सीधे तौर पे अगर हम देखें तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ से हम डील करते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% जो होती हैं, या 90% से भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज़. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का, दैट इज़ वेलोसिटी. नेक्स्ट फिर फोर्स. ये जितने भी मैंने अभी बताया आपको, मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद विच वी डील आर वेक्टर क्वांटिटीज़. अब हमें देखना है कि एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है बेटा. तो कहते हैं कि ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड either by a single letter in bold face. A single letter in bold face. मान लीजिए मैं बोलता हूँ A is a vector. So A को थोड़ा सा आपने बोल्ड कर देना बेटा, ये. सो ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. अब बट ये टाइम कंज्यूमिंग है बेटा. तो दूसरा तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए बोला है कि A वेक्टर है, तो A के ऊपर क्या लगाना है? आपने एरो हेड लगाना है बेटा. ये दूसरा तरीका है बेटा. तो ये चीज़ ध्यान देनी है, या तो आपने बोल्ड करके लिख देना है लेटर को, या आपने उसके ऊपर क्या करना है? एरो हेड लगा देना है. दोनों ही तरीके हैं, बट दिस वन इज़ मोस्ट यूजुअली यूज्ड मेथड बोल्ड करने में, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है. ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये ज़्यादा फेमस नहीं है लिखने का तरीका. सो बाय दिस वे वी राइट अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी को लिखा जाएगा ऐसे. ठीक है बेटा. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स विल बी रिटन एज दिस. सो इस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाता है. पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम. मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है, वो मूव कर रहा है, और वो 5 मिनट तक मूव कर रहा है. तो विद इन दैट 5 minutes, how much distance or actual length covered by the object, the measure of that length is known as the distance or path length बेटा. path length या distance जो है, that is a scalar quantity. ये चीज़ ध्यान देनी है आपने. now moving to displacement, that is the vector quantity. displacement क्या है? the shortest distance between two points is known as the displacement. अब इसको समझने में बच्चा कई बार गड़बड़ करता है बेटा. हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे. यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि डिस्टेंस कब बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कब बोला जाएगा. तो रिगार्डिंग दैट वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें, अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी जो है इस तरह से 3 मीटर तक चली अलोंग ए बी, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, और फिर बी से सी पे गई, दैट इज़ 4 मीटर. अब अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डिस्टेंस क्या है
और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो दैट इज़ 7 मीटर। और अगर मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बेटा मैंने बोला कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मुझे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ ए और सी के बीच में, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, बिटवीन ए एंड सी, ठीक है जी, तो क्या बनेगा। तो ए से सी की बात कर रहे हैं, तो ए से सी में डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये आपने हमेशा याद रखना है। बस सीधी सीधी सी बात याद रख लो एक, कि जब भी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे उन 2 पॉइंट्स को, क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं अब निकालूंगा इस डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो बेटा दैट विल कम आउट टू बी 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 5 मीटर। सो मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा कि एक बॉडी है विच इज़ मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो वो ए से बी पॉइंट तक गई बेटा, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज़ आर। तो वो ये कहना चाहता है कि भाई ए से बी तक जो चला, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप डिस्टेंस भी निकालो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो ए टू बी में डिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो हमने देखना है बेटा। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, दिस वन। ये ए बी जो होगा दैट इज़ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सीधा सीधा पता लग रहा है, ये 4th पार्ट ऑफ द सर्कल है बेटा, और सर्कल की कंप्लीट लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है दैट इज़ 2 पाई आर। तो उसका 1/4 मतलब 2 पाई आर बाई 4, सो दैट इज़ पाई आर बाई 2, सीधा सीधा। और अगर यहीं पे मुझे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालो भाई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज दिस, ठीक है। सो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2r। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दैट विल बी √2r। इसी तरह से अगर मुझे बोला जाए कि बॉडी जो है आगे चलते चलते बी से लेके सी पॉइंट तक आ गई बेटा, लो जी सी पॉइंट पे, तो अब सी पॉइंट से, अब देखो ए से सी, तो हमें क्या देखना है, अब ए टू सी कंडीशन दी गई, ए टू सी में डिस्टेंस बताना है और ए टू सी में ही डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा। तो क्या क्या होगा देखो, ए टू सी यहाँ तक, तो दिस इज़ द एक्चुअल लेंथ, सो दिस इज़ द डिस्टेंस। तो ये क्या है बेटा, कंप्लीट सर्कल का हाफ। तो कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसको हाफ करेंगे तो दैट इज़ दिस, सो पाई आर। क्लियर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए से लेकर सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अभी बताया, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। तो ए ओ प्लस ओ सी, ये भी आर और ये भी आर, सो दैट विल बिकम 2r. So in this way we can find out the values of distance as well as displacement in various situations by following their definitions. Now we will be covering important points, or we can say the properties of the distance as well as displacements one by one. So discussing the properties of distance one by one, starting from the very first, which is its definition itself. It is the length of the actual path covered by the body in given time. Second property is it is a scalar quantity. ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा हमने कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान देना बेटा, मैंने लिखवाया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कवर्ड, बॉडी चली है, तो जब भी कभी कोई बॉडी चलेगी तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा।
हाँ, अगर कोई बॉडी चली नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी ज़ीरो। क्लियर? नेगेटिव कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे। फोर्थ, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू, या तो डिस्टेंस जो कवर किया बॉडी ने या तो वो इक्वल होगा या वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान करें। बट नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ये भी चीज़ देखने वाली है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। और वो भी कब होगा, जब बॉडी चलेगी ही स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जितना डिस्टेंस होगा, मान लीजिए बॉडी ए से बी पे चली, तो ए से बी में अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ 5 मीटर, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 5 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मूविंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन एनी टू गिवन पोजीशंस। कोई भी दो पोजीशन अगर आपको दी जाएं तो उसमें डिस्टेंस जो है अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ फॉलो किया है बॉडी ने। ठीक है बेटा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में बेटा क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस। कोई भी जो दो पोजीशन है उनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, वो हमें बताएगा कि उसका जो पाथ फॉलोड है वो किस तरह का बेटा, टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट लिए ए और बी, तो ए से बी पे जाना है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग चला है, या कर्व पाथ के लॉन्ग चला है, या रेक्टेंगुलर पाथ के लॉन्ग चला है। तो ये डिफरेंट टाइप के पाथ हैं बेटा। तो इससे देख के हम क्या बता सकते हैं, टाइप ऑफ पाथ, किस तरह का पाथ उसने फॉलो किया बेटा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट वी विल स्टडी वन बाय वन, starting from the very first property of displacement, which is its definition itself. It is the shortest distance covered by the body between two given points. Next property is it is a vector quantity. याद रखना है बेटा, ये vector quantity है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ध्यान देना बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी ने 2 पॉइंट्स के बीच में मूव किया है, या बॉडी जो है दैट मूव्ड इन ए गिवन टाइम, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, और ज़ीरो भी हो सकती है। ये ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा ध्यान देना है, जो डिस्प्लेसमेंट है सीधा सीधा अगर हम बात करें, वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, पर कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान देनी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। वो बराबर का हो सकती है, बराबर कब होगी, वो भी एक ही केस है जब बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। वो मैं आपको डिस्टेंस वाले प्रॉपर्टीज़ में भी बता चुका हूँ कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इन दैट केस ओनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे बराबर होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस हैज़ ए यूनिक वैल्यू। क्योंकि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि बॉडी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, ए से बी पे चली बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया दैट इज ऑलवेज इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही पाथ बनेगा ना बेटा, तो वो इसलिए कह रहा है कि यूनिक वैल्यू होगी इसकी। तो ये जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी यूनिक। मूविंग टू लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सिक्स्थ वन। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस। जैसे मान लीजिए ये और ये दो पोजीशन अभी मैंने समझाया था, ए और बी दो पोजीशन ली,
तो बेटा इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ ऑलवेज इज़ ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो है बेटा टाइप ऑफ पाथ फॉलोड तो कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि पाथ फॉलोड जो होता है डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट इज ऑलवेज इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल में मान लीजिए बॉडी चली ऐसे है, ए से सी पे और सी से बी पे, पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, एक्चुअल पाथ जबकि क्या है, ये है। तो इसलिए उसने बोला है कि जो इट डज नॉट टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। तो इस चीज़ को ध्यान देना बेटा। तो अपना आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। I wanted to explain speed and velocity and their various types also, but by covering these lecture will become very large, lengthy हो जाएगा बेटा। So ending today's lecture at this point. So stay at home बेटा, take care.